हेलो माय डियर टू बी डॉक्टर्स। जो भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर मोमिन है और मैं आप लोगों को मेरी बनाई हुई मॉड्यूल जिसका नाम ओवरऑल रीडिंग स्ट्रैटेजी है, जो एग्जाम से पहले बन जाएगी आप लोगों के लिए ओवरऑल रिविजन स्ट्रैटेजी, उसके थ्रू नीट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। बच्चों अभी एक मेडी ज्ञान सीरीज चल रही है जिसमें मैं बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स को मिनिमम टाइम पॉसिबल में रिविजन करवा रही हूँ अपनी मॉड्यूल ORS से। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग आज चैप्टर 5 का रिविजन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे कि बायोलॉजी जो है वो एक स्टडी मतलब एक कहानी है। किसकी कहानी? हम बने, तुम बने और दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने उनकी कहानी, और हमारे अंदर जितने भी लिविंग प्रोसेस हो रहे हैं उसकी कहानी। तो फिर हम लोगों ने पढ़ा ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आखिर लिविंग का मतलब क्या है। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको पढ़ने के लिए हम लोगों ने उनका नामकरण किया। नामकरण करने के बाद इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको सिस्टमैटिक वे में स्टडी करने के लिए उन लोगों को क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट और एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा। लेकिन प्लांट किंगडम का एक जो सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन है दैट इज द फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज एंजियोस्पर्म्स, वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा। वो उसके बारे में आज और नेक्स्ट वीक हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम लोग पहले फ्लावरिंग प्लांट्स के बाहर के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीक में हम लोग उसके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में, दैट इज उसकी एनाटॉमी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये चैप्टर से टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? टोटल इससे 3 to 4 PYQs आते हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को 12 to 16 मार्क्स लेकर के आएंगे। सबसे पहले ये फ्लावरिंग प्लांट्स बच्चों, मैंने तुम्हें प्लांट किंगडम में स्टार्टिंग में बताया था कि फ्लावर्स किन किन चीजों के बने होते हैं। रूट्स के बने होते हैं, स्टेम्स के बने होते हैं, लीव्स के बने होते हैं, फ्लावर्स के बने होते हैं एंड फ्रूट्स के बने होते हैं। अब इसमें रूट क्या है? वो पार्ट ऑफ प्लांट जो नीचे ग्राउंड के नीचे ग्रो करे और वो पार्ट ऑफ प्लांट जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करे उसको शूट सिस्टम बोलते हैं। ये तो सिंपल है, ये बेसिक हम लोग सबको पता है। इसमें रूट सिस्टम भी बच्चों 3 टाइप के होते हैं, ध्यान से सुनना है। एक होता है रूट सिस्टम जिसमें पहले क्या हुआ, डायरेक्ट रेडिकल। बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डाइकोट रूट में कि दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रिम्यूल पार्ट होता है तुम्हारा सीड का और एक रेडिकल पार्ट होती है। जो रेडिकल पार्ट होता है ना उससे तुम्हारा क्या ग्रो करता है, उससे रूट ग्रो करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट रेडिकल इलोंगेट हुआ और प्राइमरी रूट बना दिया। अब इसी जो प्राइमरी रूट है उसमें क्या होगी, लेटरल ब्रांचिंग होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट बोलेंगे। और इसमें फिर और भी ब्रांचिंग होगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी रूट बोलेंगे। तो ये वाले रूट सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैट रूट सिस्टम। रेडिकल से प्राइमरी रूट है, उसी से क्या होगी, लेटरल रूट्स भी आ गए। अब एक आता है तुम्हारा फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है, ये प्राइमरी रूट ना बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, तो वो तो चला गया। तो अब रूट, नए नए रूट कहाँ से आए, तो नए नए रूट डायरेक्ट बेस ऑफ द स्टेम से डायरेक्ट आकर के एक गुच्छा बना लेंगे, ठीक है। एक होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। इसमें क्या होता है, रूट्स अराइज करते फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। रेडिकल को से नहीं आएंगे, नीचे तो आ ही नहीं रहे। पार्ट ऑफ द प्लांट, कोई भी पार्ट स्टेम से आने लग जाए, इधर उधर देखो तुम, लीव से आने लग जाए तो रूट्स इधर उधर से आने लगेंगे अदर देन रेडिकल, ठीक है। कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट से आने लग जाए तो उसको एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बोलते हैं। टैप रूट किस में देखने को मिलता है, तो टैप रूट डाइकॉट में देखने को मिलता है। डाइकॉट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों मस्टर्ड। मस्टर्ड ब्रासी केसी फैमिली को बिलोंग करता है, ये हम लोगों को याद रखना है। और फाइब्रस रूट सिस्टम का एग्जांपल है मोनोकॉट प्लांट्स। मोनोकॉट एम से मोनो और इसका उल्टा कर दो तो वीट, तो इसका एग्जांपल वीट हो जाएगा। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का एग्जांपल तुम्हारा क्या है, GPL, दैट इज ग्रास, बैरियर एंड मॉन्स्टेरा, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने याद कर लिया। ये रूट के स्ट्रक्चर्स, रीजन्स के बारे में जानना है। देखो सबसे पहले तुम ये डायग्राम देखो, रूट में पहले क्या होगा, एक रूट कैप। सबसे पहले रूट जमीन के अंदर घुसेगा, तो किसके थ्रू घुस रहा है, यही रूट कैप के थ्रू। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर एपेक्स में प्रेजेंट होती है और यही एपेक्स हो, जैसे रूट अंदर अंदर सॉइल के जाता है तो उसको बाहर से प्रोटेक्शन देने के लिए ये रूट कैप, एक कवरिंग प्रेजेंट होती है रूट के एपेक्स के बाहर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट कैप, जो कि जैसे जैसे तुम्हारा रूट नीचे सॉइल के ग्रो करेगा वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। रूट कैप के ऊपर क्या होगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मतलब ये ऐसा रीजन है बच्चों जहां पे रूट के जो सेल्स है वो रिपीटेडली डिवाइड हो रहे हो, और ये जो सेल्स है अभी छोटे हैं और थिन वॉल है, डेंस प्रोटोप्लाज्म है इन सेल्स का। तो कंटिन्यूस उसमें क्या हुआ, पहले रूट कैप बना, फिर उसमें क्या हुआ, रैपिड डिवीजन हुआ, रैपिड मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब यहाँ पे जब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाली जगह पे कंटिन्यूस क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। डिवीजन होने के बाद क्या होगा, अब रीजन ऑफ इलोंगेशन, अब ये जो सेल्स है वो बड़ी होंगे। हम लोग तो एक नॉर्मल बच्चे को मतलब का एग्जाम्पल ले लो, हम लोग छोटे थे तो हम लोग हमारे अंदर सेल्स डिवाइड हो गए थे। सेल्स डिवाइड हो रहे थे तो उससे क्या हुआ, हम लोग लंबे 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 होते गए, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन हुआ, जो कि प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। यहाँ पे रैपिड इलोंगेशन और इनलार्जमेंट होगा, यहीं पे ग्रोथ ऑफ टिश्यू होगा, किसमें, लेंथ में। जब हम लोग लेंथ पढ़ गए तो हम लोग क्या हो गए, मेच्योर हो गए, तो रीजन ऑफ मेच्योरेशन। वैसे ही रूट्स में भी है रीजन ऑफ मेच्योरेशन। इलोंगेशन के बाद क्या होगा, मेच्योरेशन वाली जगह होगी। अब मेच्योरेशन वाली जगह पे बच्चों हम लोगों को देखो क्या देखने को मिलता है, रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं। ये रूट हेयर्स क्या है बच्चों, ये रूट हेयर्स एपिडर्मल सेल्स है, जो सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जिसका काम होता है वाटर को अब्सॉर्ब करना और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करना फ्रॉम द सॉइल। ये हम लोगों को याद रखना है। तो रूट कैप हो गई, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो गई, रीजन ऑफ इलोंगेशन हो गया एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन हो गया। इतना हम लोगों को याद हो गया।
रूट का काम क्या है ये तो हमको भी पता है, तुम्हें भी पता है। रूट पानी और मिनरल्स को क्या करेगा, सॉइल से अब्सॉर्ब करेगा और प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और क्या रूट की हेल्प से प्लांट जमीन के अंदर टिका हुआ है? मतलब क्या रूट ही उसको एंकरेज प्रोवाइड कर रहा है? बिल्कुल, रूट ही उसको एंकरेज प्रोवाइड कर रहा है। तो उसको क्या दे रहा है? रूट उसको फूड मटेरियल स्टोर करने में हेल्प कर रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया रूट का। और रूट क्या चीज में हेल्प कर रहा है बच्चों? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। कुछ ऐसे फैक्टर्स हेल्प सिक्रीट करेगा जो कि प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो रूट एब्जॉर्प्शन, एंकरेज, स्टोरेज एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ये हमें पता है बच्चों। ये नोटिफिकेशंस जो एनसीईआरटी में मेंशन है, लेकिन ये तुम्हारे सिलेबस में तो तुमको पढ़ना है। देखो इसमें जो टैप रूट्स है, टैप रूट क्या होते हैं बच्चों? टैप रूट हमने अभी पढ़ा, टैप रूट सिस्टम क्या होता है। अब टैप रूट सिस्टम अगर स्वेल कर जाए, नीचे से क्या हो जाए, उसमें स्वेलिंग हो जाए, तो वो क्या करने लगेगी, फूड को स्टोर करने लगेगी। ऐसा हम लोगों को कैरेट में देखने को मिलता है, टर्निप में देखने को मिलता है, स्वीट पोटैटो में देखने को मिलता है। ठीक है, फूड स्टोरेज का काम करिए। कुछ होते हैं प्रॉप रूट्स बच्चों, सबने बनियान ट्री तो देख रही होगा, ऊपर से उसके लंबे लंबी टहनियां नीचे गिरती रहती है। वो लंबी लंबी टहनियां एक्चुअली में स्टेम नहीं क्या है, बल्कि वो हैंगिंग स्ट्रक्चर, वो उसके रूट्स है, वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए है। ठीक है, अब कुछ और भी रूट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रक्चर्स, एक स्टिल्ट रूट प्रेजेंट होती है। इस स्टिल्ट रूट बच्चों हम लोगों को मेज में और शुगर केन में देखने को मिलती है। अभी तक हम लोगों को यहाँ समझ आया, फूड पर स्टोरेज, हैंगिंग स्ट्रक्चर, सपोर्ट प्रोवाइड, ये सब क्लियर है। कुछ ऐसी भी रूट्स होती है बच्चों जो जमीन से बाहर आने लग गई, इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूमैटोफोर्स। अब ये क्यों बाहर आ रही है? ताकि ये ऑक्सीजन लेकर के रेस्पिरेशन में हेल्प कर पाए प्लांट्स की। ठीक है, तो ये हम लोगों को कहाँ देखने को मिलती है? जो बहुत ज्यादा मार्शी एरियाज होते हैं ना, वहां पे हम लोगों को न्यूमैटोफोर्स देखने को मिलता है, जिसका एक एग्जांपल जिस प्लांट का है राइजोफोरा। ये हम लोगों को याद रखना है। तो रूट्स क्लियर हो गया, रूट्स क्या थे, रूट्स का मॉडिफिकेशन, रूट्स का फंक्शन, रूट्स के स्ट्रक्चर क्लियर। रूट जमीन के नीचे वाली स्ट्रक्चर के बारे में रूट सिस्टम पढ़ लिया। अब हम लोग ऊपर आते हैं, ऊपर क्या होता है, स्टेम होता है। तो स्टेम असेंडिंग पार्ट है, ये बात हमें पता है। स्टेम में क्या है, ब्रांचेस है, सही बात है। स्टेम में लीव्स होते हैं, इसी में फ्रूट्स होते हैं, इसी में फ्लावर्स होते हैं। क्लियर है। अब स्टेम कहाँ से आ रहे हैं, प्लिम्यूल से आ रहे हैं। मैंने बताया सीड का प्लिम्यूल पार्ट क्या बनाएगा, स्टेम बनाएगा, और रेडिकल पार्ट क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। अब स्टेम के पास क्या है बच्चों, नोड्स और इंटरनोड्स। नोड्स और इंटरनोड्स बच्चों क्या होते हैं, नोड्स वाले पार्ट से क्या होगी, लीव्स आएंगी, और दो नोड के बीच की जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनोड बोलेंगे। सिंपल। इसके पास क्या हो सकती है, बर्ड्स हो सकती है। बर्ड्स ऐसे टर्मिनल बर्ड्स भी हो सकती है, एक्सिलरी बर्ड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। तो जनरली स्टेम सुन के हमारे दिमाग में जब पेड़ का स्टेम आता है तो कैसा आता है, डार्क ब्राउन बच्चों। लेकिन वो जो डार्क ब्राउन होता है वो बाद में होता है, जब वो इनिशियली ग्रो करता है ना, जब वो यंग होता है, जवान होता है, तो वो ग्रीन कलर का हरा भरा होता है। ये हम लोगों को याद रखना है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, तुम खुद ही बताओ। स्टेम क्या कर रही है, ब्रांचेस दे रही है। क्यों दे रही है? ताकि उससे लीव्स बने, ताकि उससे फ्लावर्स बने, उससे फ्रूट्स बने। क्लियर। उसके साथ साथ ये क्या करिए, क्या वाटर मिनरल को ऊपर रूट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, ये इसको कंडक्ट करने का काम करेगी। बिल्कुल, ये कंडक्ट कर रही है वाटर और मिनरल्स को और फोटोसिंथेसिस को, साथ ही साथ फूड को स्टोर करेगी, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए। ये सारी बातें हमें क्लियर है। अब स्टेम में भी मॉडिफिकेशंस होंगे। अगेन बच्चों, मॉडिफिकेशंस वाला पार्ट ये नई वाली एनसीईआरटी का नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी का, बट ये तुम्हारे सिलेबस में तो पढ़ना है। तो सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम, हम लोग जो पोटैटो खा रहे हैं वो है क्या, अंडरग्राउंड स्टेम है। जो जिंजर खा रहे हैं, जो टर्मरिक खा रहे हैं, जमीन कंद खा रहे हैं, क्योंकि इसमें ये क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं फूड को। ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन है इन अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशंस में सालों साल तक जिंदा रहने के लिए क्या करो, अंडरग्राउंड स्टेम बना लो। सबसे अच्छी बात हो गई है। उसके अलावा इसके एक्सिलरी बर्ड्स जो होते हैं ना बच्चों, वो टेंड्रिल्स बना लेते हैं। बहुत सारे तुम प्लांट्स देखे होंगे जो ऊपर क्लाइंब करता रहता है, जैसे कुकुम्बर के प्लांट्स हो गए, पंपकिन हो गया, ये सब की जो स्टेम होती है वो ऊपर चढ़ती रहती है, मतलब क्लाइंब करती रहती है। तो ये क्लाइंबिंग क्यों, पर सपोर्ट लेने के लिए। वो बॉल का क्या ले रही है, सपोर्ट करके ग्रो कर रही है। दैट इज स्प्रिंगल्स। अब क्या होता है, इन कुछ ऐसे भी स्टेम्स होते हैं जो थॉर्न्स बना लेती है। थॉर्न्स क्यों बनाती है, थॉर्न्स का सबको पता है क्या करेगा, हमारे हाथ में चुभेगा। चुभेगा मतलब हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। दैट इज सीन इन केसेस ऑफ साइट्रस एंड दैट इज सीन इन केसेस ऑफ बोगनविला। ये हमें याद रखना है। इसके बाद हम लोग आते हैं, कुछ ऐसी भी स्टेम होती है जो फ्लैट हो जाती है। फ्लैट क्यों हो रही है, तो किस में हो रही है, तो पंशिया में हो रही है। स्टेम फ्लैट हो गई तो क्या वो लीफ जैसी हो गई, बिल्कुल हो गई। फिर क्या वो लीफ का फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी, बिल्कुल कर पाएगी। अगर वो फ्लैट हो गई तो वो फोटोसिंथेसिस शो करेगी। ये बहुत अच्छा बात है। ये जो फ्लैट फोटोसिंथेसिस शो कर रही है ना बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं फाइलोक्लेट्स। ठीक है, ये याद रखना है। कुछ ऐसी भी स्टेम होती है जो अंडरग्राउंड चली जाती है। अंडरग्राउंड क्यों, ताकि वो आसपास जाके नई नई एरियाज में कवर कर पाए एरिया को। उसको वो हम लोगों को किस में देखने को मिलता है, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलता है। ठीक है। अब कई बार इसके ये जो स्टेम है, इसकी जो लेटरल ब्रांचेस है, वो क्या कर रही है, ऊपर ग्रो कर रही है, और ऊपर ग्रो करने के बाद क्या हो रही है, नीचे आ जा रही है। ये हम लोगों को किसमें देखने को मिल रहा है, एमजे, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन का याद है, पहले बहुत फेमस हो रहा था, ऊपर ऊपर जा रहा था, फिर उसको कैंसर हो गया, तो उसका क्या हो गया, डाउनफॉल आ गया। तो वैसे ये एमजे प्लांट्स में हम लोगों को देखने को मिलता है, मतलब मिंट और जैस्मिन में देखने को मिलता है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें ये जो लेटरल ब्रांचेस है, पहले नीचे जा रही है और फिर ऊपर जा रही है। प्रियंका चोपड़ा, पीसी बच्चों, क्या पीसी की हिस्ट्री पता है? पहले उसके सारे मूवीज फ्लॉप होते थे, फिर अब उसके सारे मूवीज के हिट हो रहे थे कि वो हॉलीवुड में चली थी। तो इसका नाम है पाइनएप्पल एंड क्रिसैंथेमम। ये याद हो गया हम लोगों को।
कई बार क्या होता है, इसके जो इंटरनोड्स होते हैं ना स्टेम में, वो छोटे छोटे हो जाते हैं, और हर नोड पे क्या होता है, रोसेट एकदम टफ लीव्स आने लगती है, एकदम लीव्स का गुच्छा बन जाता है, रूट्स का गुच्छा बन जाता है। ये हम लोगों को किस में देखने को मिलता है, एक्वाटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है, जैसे पिस्टिया इकॉर्निया। ठीक है, फाइलोक्लेट्स का तो मैंने बता दिया, तो हम लोगों को स्टेम पे क्लियर हो गया। सिंपल सा स्टेम भी, स्टेम क्या होती है, स्टेम का मेन फंक्शंस क्या है, स्टेम के मॉडिफिकेशंस क्या है, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। स्टेम के बाद रूट हो गया, स्टेम हो गया। स्टेम से क्या आते हैं, नोड्स पे, नोड्स पे आते हैं लीफ, लेटरल स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, जो कि स्टेम पे बॉर्न हो रही है, वो भी कहाँ पे, नोड पे। इसके एक बियर्स अ बर्ड इन इट्स एक्सिल, इसके एक्सिल पे क्या है, एक बर्ड है जिसको क्या बोल रहे हैं, एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, ये याद रखना। ये शूट एपिकल मेरिस्टम से आ रही है, शूट एपिकल मेरिस्टम। शूट मतलब पता है, मेरिस्टम का मतलब पता है कि शूट डिवाइडिंग सेल्स को मेरिस्टम बोल रहे हैं। शूट मतलब जो ऊपर ग्रो कर रहा है, एपिक्स पे ग्रो कर रहा है, शूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, कल हम लोग वैसे नेक्स्ट वीक हम लोग जब चैप्टर 6 रिवाइज करेंगे तो उसमें शूट एपिकल मेरिस्टम का मतलब डिटेल में देखेंगे। अरेंज होती है एक्रोपीटल ऑर्डर। एक्रोपीटल का क्या मतलब हुआ, नई नई लीव्स ऊपर आएंगी, पुरानी पुरानी लीव्स नीचे रह जाएंगी। जवान लीव्स क्या होगी, दौड़ दौड़ के ऊपर चली जाएंगी, और पुरानी लीव्स क्या होगी, नीचे रह जाएंगी, तो उसको बोलते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन होता है फोटोसिंथेसिस, ये हम लोगों को याद है। तीन मेन पार्ट होते हैं बच्चों। तीन मेन पार्ट क्या क्या है, सबसे बड़ा मेन पार्ट लीफ का बेस होगा एक। देखो डायग्राम में तुम्हें देखने को सब कुछ मिलेगा। लीफ का एक बेस होता है जिससे लीफ अटैच्ड होती है, ठीक है, स्टेम से। उसके बाद उसमें टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्टिप्यूल बोल रहे हैं, देखने को मिल रहा है। ये तुम्हारी लीफ बेस हो गई, इससे टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही निकल रहे स्टिप्यूल, और इससे फिर निकल रहा है लीफ। ठीक है, तो ये हो गया। मोनोकॉट्स क्या होता है, यही स्टिप्यूल एक्सपैंड कर जाती है। ठीक है, और लेग्यूमिनस प्लांट में ये स्वेल करके क्या बनाती है, पल्विनस बनाती है। ये हम लोगों को याद रखना है। लीफ बेस हो गया, लीफ बेस में स्टिप्यूल के बारे में पढ़ लिया। पेटियोल, पेटियोल क्या होता है बच्चों, ये लीफ ब्लेड को होल्ड करके रखता है, जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटियोल। ये जो तना, जिसको हम लोग तना बोलते हैं बच्चों, हिंदी में तना, जिससे लीफ ब्लेड क्या है, हवा में उड़ रही है, या फिर लाइट उसको मिलने के लिए जो होल्ड कर रहा है जो स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटियोल बोल रहे हैं। इट हेल्प्स होल्ड द लीफ ब्लेड टू लाइट, पहला बात। और ये ही हेल्प कर रही है लीफ ब्लेड को क्या करने में, विंड में लहराने में। तो ये कूल करेगी लीफ को, और फ्रेश एयर लेकर के आएगी लीफ सरफेस के पास, इसीलिए लीफ सुंदर सुंदर दिखते हैं हम लोगों को। और फिर क्या आता है, फाइनली लीफ का ब्लेड वाला पार्ट आता है, जो एक्सपैंडेड पार्ट होता है। उसमें क्या होता है, लीफ कभी तुमने देखा है ना, लीफ को ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, तो बच्चों ये कुछ नहीं है, इसके वेन्स है। हमारे वेन्स डिफरेंट होते हैं, उनके वेन्स डिफरेंट है। ठीक है, इसमें जो मिडिल प्रोमिनेंट वेन होता है ना, कि जिससे छोटी छोटी साइड में वेन्स आती है, उसी को हम लोग मिड ग्रिप बोलते हैं। ठीक है, वेन्स का इसी को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, होल्ड करके रखती है लीफ प्लेट को। ठीक है, और ये वेन्स मिनरल्स और फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है। अब ये तो हमें पता है क्या, शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेक्स, ये सब तो लैमिना का वैरी करता है, ये बात तो हम लोगों को क्लियर है। अब लीफ में ये जो वेन्स होते हैं बच्चों, इसका भी अरेंजमेंट होता है अलग अलग लीव्स का, अलग अलग। एक होता है रेटिक्यूलेट वेन बच्चों, इसमें क्या होगी, वेनलेट्स नेटवर्क बना रही है, क्या तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये हम लोगों को डाइकोट में देखने को मिलता है। और कुछ ऐसी वेन्स होती है जो कैसी रन कर रही है, पैरेलल रन कर रही है, जो कि हम लोगों को मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। तो पीएम इज मोनोकॉट, आरडी इज डाइकॉट। क्लियर। अब इसमें लीव्स के भी टाइप होते हैं बच्चों। एक सिंपल लीफ, नॉर्मली हम लोगों को लीव्स कैसा दिखता है, ऐसा, ये सिंपल लीफ है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड लीफ क्या होता है कि एक प्रॉपर टहनी होगी और उससे मल्टीपल लीफ ब्लेड्स आ रहे होंगे। तो इसमें जब तुम इसको इंसाइज करोगी तो क्या पूरा मिडरिब ऐसे कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा, रीचेस अप टू द मिडरिब, और ब्रेक कर देगा उसको, बहुत सारी टहनियों में तोड़ देगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीव्स। ठीक है, कंपाउंड लीव्स में भी देखो एक पिन्नेट लीव्स है बच्चों, एक ही एक्सिस पे बहुत सारी लीव्स अटैच्ड है, तो वो कंपाउंड लीव्स होती है। और जब एक कॉमन पॉइंट पे बहुत सारी लीफलेट्स अटैच करती है, तो उसको हम लोग पामेट लीव्स बोलते हैं। क्या किसी को पिन्नेट लीफ याद है, हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म साइकस प्लांट में पढ़ा था कि साइकस प्लांट जो है उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो कहीं भी टेम्परेचर या कोई भी कंडीशन को विथस्टैंड कर सकता है। उसमें एक उसका फीचर था कि उसके पास पिन्नेट लीव्स थी। अब समझ आया पिन्नेट लीव्स का क्या मतलब है, एक उधर जिम्नोस्पर्म साइकस में पढ़ा और एक इधर नीम प्लांट में पढ़ लो। ठीक है, उसके अलावा पामेट का मतलब समझ आ गया, ऐसे पाम पाम अगेन प्रियंका चोपड़ा तो मुझे लगता है बायोलॉजी में फेमस होने वाली है। तो पीसी पामेट इज कॉटन, इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लीव्स के बारे में यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। अब लीव्स स्टेम में कैसे अरेंज्ड है, उसका भी, उसके बेसिस पे भी उसका पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट दिया गया, जिसको हम फाइलोटैक्सी बोल रहे हैं। मतलब देखो एक स्टेम है जिसमें लीव्स क्या है, ऑल्टरनेट, इस साइड भी एक लीव, इस साइड भी एक लीव, उसको क्या बोल रहे हैं, ऑल्टरनेट लीव्स, जो कि हम लोगों को चाइना रोज और मस्टर्ड में देखने को मिलता है, सीएम। ठीक है, उसके बाद अपोजिट लीव्स, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, टू अराइज एट ईच नोड एंड लाइज अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा बच्चों, मैंने उल्टा बता दिया।
ऑल्टरनेट का मतलब एक इस ऑल्टरनेट कर रहा है, और अपोजिट का मतलब क्या है, एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है, ऐसा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो CM इज चाइना रोज एंड मस्टर्ड में देखने को मिल रहा है, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा में देखने को मिल रहा है। तो वोल्ड लीव्स हो सकती है, मतलब एक नोड पे बहुत सारी लीव्स वोल्ड बना रही है, गुच्छा बना रही है, जो कि हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया देखने में कितना सुंदर लग रहा है। मुंह से क्या निकल रहा है, ओ दैट इज एल्स्टोनिया विच इज हैविंग दिस वोल्ड अपीयरेंस। तो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स भी क्लियर हो गया। फ्लावर कैसे अरेंज है उसके फ्लोरल एक्सिस में, उसको भी एक टर्म दिया गया, डेट इज इन्फ्लोरेसेंस बच्चों। मान लो क्या होता है कि जब मेन एक्सिस तुम्हारा कंटिन्यूअसली ग्रो किए जा रही है, और फ्लावर्स जो है वो लेटरली एक्रोपिटल मतलब क्या, जवान जवान ऊपर, नए और पुराने पुराने क्या, नीचे नीचे, ये फैशन में अगर ये ग्रो किए जा रहे हैं तो इसको रेसिमोस बोलते हैं, और रेसिमोस हम लोगों को सोयाबीन्स में देखने को मिलता है, ये याद रखना है। तो हम लोग आते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है मेन एक्सिस तो टर्मिनेट कर गया, मैं तो पूरा अब आगे ग्रो ही नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फ्लावर्स इधर इधर ग्रो करेंगे, तो वो फ्लावर्स बेसिपिटल ऑर्डर में ग्रो करने लग जाएंगे, और वो हम लोगों को किन में देखने को मिलता है, सोलानम में देखने को मिलता है। इसमें जो सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर होगी वो टिप पे प्रेजेंट होगी, वो ऊपर प्रेजेंट होगी, और नई नई जो है वो नीचे आएंगे, जस्ट उल्टा हो जाएगा एक्रोपिटल का। तो ये हम लोगों को सोलानम, पोटैटो, आलू में देखने को मिलता है। आलू की फैमिली के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो जो जहां जहां सोलानम से रिलेटेड एग्जाम्पल्स है उस पर हम लोग थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो न्यू वाले एनसीईआरटी में एक ही फैमिली के बारे में दिया हुआ है, दैट इज सोलोनेसी फैमिली, इसलिए। ठीक है, अब लीव्स में भी मॉडिफिकेशन है बच्चों, लीव्स भी क्या कर रही है, टेंड्रिल्स बना रही है। टेंड्रिल्स का तो काम हमें पता है, क्लाइंब करके सपोर्ट प्रोवाइड ले रही है वॉल से सबका, तो ये पीस प्लांट में देखने को मिलता है। और स्पाइन्स बना लेगी, ये जो लीव्स है वो काटे काटे काटे, कैक्टस में जो काटे होते हैं वो स्टेम इसके काटे होते हैं। थॉर्न्स आर डिफरेंट, थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स, बट स्पाइन्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ये हमें याद रखना है। फ्लैशी होगी, ऐसे भी खाना देगी, वैसे भी खाना देगी, तो ओनियन और गार्लिक, लहसुन एंड प्याज में लीव्स हमें मॉडिफाई करके खाना देती है। अब इसका पेट्यूल एक्सपैंड कर जाता है, अगेन इसका हम लोगों ने पढ़ा, पेट्यूल एक्सपैंड कर जाएगा तो क्या, फाइलोड बनाएगा। फाइलोड क्लेड इज डिफरेंट बच्चों एंड फाइलोड इज डिफरेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑस्ट्रेलियन अकाशिया में अगेन प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा इंसेक्टिवोरस, इसके लीव्स मॉडिफाई हो जाएंगे, और जब कोई इंसेक्ट आएगा उसको ऐसे ऐसे पकड़ करके मार देंगे, दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये हम लोगों को वीनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो वो एक्चुअली मॉडिफिकेशंस किसका है बच्चों, लीव्स का मॉडिफिकेशंस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग फ्लावर्स पे आते हैं, एंड फ्लावर्स के सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। तो बच्चों फ्लावर्स हम सबको पता है सुंदर सा होता है, शूट का मॉडिफिकेशन होता है, मतलब इसमें शूट एपिकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, इंटरनोड्स क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ जा रहे हैं, और फ्लोरल अपेंडेजेस हर सक्सेसिव नोड्स में बन रहे हैं। इंस्टेड ऑफ लीव्स के बदले वहां पे क्या आना स्टार्ट हो गए, वहां पे फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को याद रखना है कि इसका रिप्रोडक्टिव यूनिट, फ्लावर ही रिप्रोडक्शन करवाता है, तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट हो गया। 4 बोल्स होते हैं फ्लावर को, जब भी तुम देखते होगे तो बाहर की साइड तुमको क्या दिखता है, कैलिक्स, उसके अंदर कोरोला, उसके अंदर एंड्रोशियम, और उसके अंदर गाइनोशियम। ठीक है, KCAG, ये 4 स्ट्रक्चर से मिलकर के एक छोटू सा फ्लावर बनता है। ठीक है, अब ये कैसे अरेंज होते हैं, तो ये नीचे की साइड अटैच्ड होते हैं एंड ऑफ स्टॉक या पेडिकल में, जिसको अपन थैलेमस या रिसेप्टिकल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके साथ ही इसकी सिमेट्री पे बच्चों, सिमेट्री, सबसे पहले ये फ्लावर्स कैसे डिवाइड होते हैं, जैसे हम लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, सेम वही है क्या, वहां पे रेडियल सिमेट्री के बारे में पढ़ा था कि बस सेंटर से पास करनी चाहिए, चाहे किस भी प्लेन में पास करे कोई मतलब नहीं है। तो वो अगर इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है तो उसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। अगेन रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल सबको याद करना है, MAD दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक, M से मस्टर्ड एंड D से दतूरा। और ये हम लोगों ने देखा कि चाइना रोज मस्टर्ड का पीछा कर रहा है, तो CM तो हर जगह रहेगा ही। जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल PG हो जाएगा। जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्री, आप लोगों को अच्छे से पता है बाइलेटरल सिमेट्री क्या थी, दो इक्वल हाफ्स में अगर सिर्फ वर्टिकल प्लेन में वो डिवाइड हो तो उसको बाइलेटरल सिमेट्री बोल देते हैं। और एक होता है एसिमेट्री, कोई सिमेट्री ही नहीं है, इरेगुलर है, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स। तो ये हम लोगों को किस में देखने को मिलता है, ये हम लोगों को कैना में देखने को मिलता है। क्लियर, इसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों फ्लोरल अपेंडेजेस। बच्चों जो फ्लावर होती है, देखते हैं 3 के गुच्छे में, 4 के गुच्छे में, 5 के गुच्छे में प्रेजेंट है, दैट इज नथिंग बट द फ्लोरल अपेंडेजेस। ट्राइमेरस हो सकता है, टेट्रामेरस हो सकता है, पेंटामेरस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट फ्लावर। अब ये कैलिक्स और कोरोला और एंड्रोजियम इन रिस्पेक्ट टू ओवरी, मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोजियम इन रिस्पेक्ट टू गाइनोजियम, हम लोगों को उसके पोजीशन को डिस्क्राइब किया बच्चों, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गाइनोजियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सबसे ऊपर है और सारा अदर पार्ट उसके नीचे है तो क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस। गायनी के नीचे है सब कुछ, दैट इज हाइपोगाइनस। मतलब ओवरी क्या है, सुपीरियर है, फीमेल पार्ट क्या है, सुपीरियर है, ये याद रखना है। ये अगेन CM चाइना रोज एंड मस्टर्ड और इसके अलावा पोटैटो फैमिली, सोलेनेसी फैमिली में भी देखने को मिल रहा है।
और बीन्स और ग्राम में भी मतलब फैबेसी फैमिली में भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मस्टर्ड मतलब ब्रासिकेसी, तो ये क्या हो गया, तीन फैमिली के तुम इसको याद रखो, ब्रासिकेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली एंड फैबेसी फैमिली में ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पेरीगाइनस में। पेरीगाइनस मतलब एक ही लेवल पे होगा, गाइनोजियम बीच में होगा और अदर पार्ट्स उसी के लेवल पे होंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी हाफ इंफीरियर है। ठीक है, ये हम लोगों को किन में देखने को मिलता है, पी, प्लम एंड पीच में देखने को मिलता है और रोज में देखने को मिलता है। तो पी से पेरीगाइनस, पी से पीच, पी से प्लम, आर से रोज। ठीक है, इसमें आर भी आ रहा है तो रोज हो जाएगा। और पी, एपी मतलब क्या, अब ओवरी इंफीरियर हो जाएगा, अदर पार्ट्स ऊपर कुकुम्बर में देखने को मिलेगा, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में देखने को मिलेगा, पोमोग्रेनेट में देखने को मिलेगा। क्या यहाँ भी प्रियंका चोपड़ा आई, बिल्कुल आई, पोमोग्रेनेट एंड कुकुम्बर। पर आर से रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है। फ्लावर के पार्ट्स पे आते हैं, हम लोगों ने बोला कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स एंड कोरोला बस एसेसरी ऑर्गन है बच्चों, वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं कर रहे। फ्लावर के रिप्रोडक्शन में एंड्रोजियम और गाइनोजियम पार्ट करेंगे। कई बार क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग पेरियंथ बोलते हैं, याद रखना है। जो बाहर वाली स्ट्रक्चर होती है बच्चों कैलिक्स, वो सेपल्स कहलाती है, सेपल्स। ठीक है, वो ग्रीन लीफ लाइक होती है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्लावर को। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए। ये भी हो सकता है कि सेपल्स यूनाइटेड हो और ऐसा भी हो सकता है कि सेपल्स फ्री हो। सेपल्स यूनाइटेड हम लोगों को गेमोसेपलस में देखने को मिलते हैं और सेपल्स फ्री हम लोगों को पॉलीसेपलस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब एक्चुअली देखने को मिलते वर्ड नहीं होना चाहिए। सेपल्स यूनाइटेड इज नोन एज गेमोसेपलस एंड सेपल्स फ्री इज नोन एज पॉलीसेपलस। हम लोग आते हैं कोरोला पे। तो कोरोला बच्चों क्या है, कोरोला को पेटल्स बोलते हैं। सेपल्स के अंदर क्या है, पेटल्स। पेटल्स इनका काम था प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इनका काम है अट्रैक्ट करना इंसेक्ट्स को फॉर पॉलिनेशन। अब इसमें पेटल्स यूनाइटेड हो गए तो गेमो पेटल्स, पेटल्स फ्री है तो उसको हम लोगों ने बोल दिया पॉलीपेटल्स। क्लियर। अब कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया। अब कोरोला में भी बच्चों अरेंजमेंट है, सेपल्स और पेटल्स का भी अरेंजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और उसको बोल रहे हैं एस्टिवेशन। एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, देखो जो जो येलो मार्क है सबसे पीवाईक्यू आया, बेसिकली सारा पूरा पार्ट से पीवाईक्यू आया। मतलब जो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे उसमें एक इंपॉर्टेंट वो गाइनोजियम वाला पार्ट हो गया, एक ये एस्टिवेशन वाला पार्ट हो गया, ये हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला वेलवेट, कुछ नहीं बच्चों, अगर सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे, उसको वेलवेट एस्टिवेशन बोलते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन का एक अच्छा एग्जांपल सी से कैलोट्रोपिस याद रखना है। ठीक है, वी सी। अब ट्विस्टेड एक दूसरे को ओवरलैप करने लग गए लेकिन एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में ही ओवरलैप करने को क्या बोल रहे हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ये किसमें देखने को मिलेगा, टीसी, दैट इज चाइना रोज एंड कॉटन में देखने को मिल रहा है। अब एक दूसरे को ओवरलैप तो कर रहे हैं बट कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ये ऊपर कर रहा है, ये नीचे कर रहा है, फिर ये ऊपर कर रहा है, फिर ये नीचे कर रहा है, कोई एक डायरेक्शन ही नहीं है। ये किसमें देखने को मिलता है, कैशिया। देखो कंफ्यूजन, क्योंकि ये सी से कैनोटॉपिस है, ये सी से चाइना रोज है और ये सी से कैशिया है, इसको याद करना पड़ेगा। अब एक आता है वैक्सिलरी और पैपिलिनेशियस एस्टिवेशन बच्चों। इसमें क्या होता है, देखो सबसे बड़ा एक पेटल होगा, वो बड़े को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड या फिर वेक्सिलियम बोलते हैं। फिर उसके बाद 2 और लेटरल पेटल्स आए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंग्स बोलते हैं। और विंग्स फिर ओवरलैप कर रहा है 2 स्मॉलेस्ट ऑफ द पेटल्स को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कील बोलते हैं। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के अंदर विंग्स, विंग्स के अंदर क्या, कील, जो कि किन में देखने को मिलता है, हमें पी देखने को मिलता है, बीन्स में देखने को मिलता है, फैबेसी फैमिली के अंदर आ रहा है, बीन्स ये सब में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हम लोगों का, पैपिलिनेशियस भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे बच्चों। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एंड्रोजियम और गाइनोजियम अगर दोनों प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। अगर मेल और फीमेल दोनों होगा तो बाइसेक्सुअल, अगर सिर्फ मेल और फीमेल है तो वो यूनिसेक्सुअल। ये बात तो नॉर्मली भी हम लोगों को क्लियर है। अब इसमें एंड्रोजियम जो होता है वो मेल होता है बच्चों, गाइनी इज फीमेल, ये तो गाइनोजियम इज फीमेल, ये याद रखना है। तो मेल पार्ट स्टेमन बोलते हैं कॉमनली, और इसको कार्पल, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम। ठीक है, अब अच्छे से बच्चों, ये हम लोग ऐसे रिप्रोडक्शन पार्ट में भी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है, यहाँ पे भी तुम लोगों को याद रखना है, जिसको फिलामेंट बोलते हैं और ऊपर एंथर होता है। तो ये जो स्टॉक ऑफ फिलामेंट है इसकी लेंथ वैरी करती है, ये तो हम लोगों को पता है। अब इसका जो एंथर है वो कैसा है, बाई लोब्ड है, और हर लोब में क्या है, पोलन सैक, और पोलन सैक के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स। कोई डाउट नहीं, डाउट क्या हुआ, कई बार ये स्टेमन पेटल के साथ मिल गया, स्टेमन पेटल के साथ मिल गया, मतलब कोरोला जो है वो एंड्रोजियम के साथ मिल गया, तो क्या बना दिया उसने, ब्रिंजल बना दिया। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम। तो ये कोरोला एंड्रोजियम के साथ मिल गया, ये किस में देखने को मिलता है, ब्रिंजल में देखने को मिलता है। कई बार ये स्टेमन जो है वो पेरियंथ के साथ मिल जा रहा है। पेरियंथ मतलब कैलिक्स और कोरोला साथ में हो गया, मतलब पेरियंथ और एंड्रोजियम अगर साथ में हो गया तो वो हम लोगों को किस में देखने को मिल रहा है, लिली में देखने को मिल रहा है। और उस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं, एपीफाइलस बोल रहे हैं बच्चों, ये हम लोगों को याद रखना है।
अब स्टेमन एक ही बंडल में अगर यूनाइट हो गए तो उसको मोनोएडल्फस बोलते हैं, दो बंडल में तो डायएडल्फस, दो बंडल से भी ज्यादा तो पॉलीएडल्फस। फिर से प्रियंका चोपड़ा आ गई, टी सी साइट्रस। डायएडल्फस पीज में देखने को मिलता है, और एम और सी का तो यहाँ पे ना सी एम हम लोग हर जगह पढ़ ही रहे, तो चाइना रोज मोनोएडल्फस हो गया, ये याद रखना है। उसके बाद गाइनोशियम पे आते हैं बच्चों। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको कार्पल्स बोलते हैं। इसका दो पार्ट था, इसका तीन पार्ट होता है। नीचे वाला पार्ट जो होता है वो इनलार्ज होता है बच्चों, इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। इस ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होगा। ये ओवरी क्या बनाएगा, ये फ्रूट बनाएगा, और ये ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, ठीक है। और ये ओव्यूल किससे अटैच्ड होगा, अंदर की साइड एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। अब ये वाली स्ट्रक्चर जो इलॉन्गेटेड ट्यूब है वो स्टाइल है, और इसके ऊपर स्टिग्मा होगी बच्चों जिसमें पोलन ग्रेन्स आएगा, दैट इज द रिसेप्टिव सरफेस। तो ये क्या है, ओवरी, फिर ये क्या है, स्टाइल, और यहाँ पे क्या आएगी, स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब हो सकता है कि मोर देन वन कार्पल अगर फ्री हो तो एपोकार्पस, अगर कार्पल्स फ्यूज्ड हो तो सिनकार्पस। तो एपोकार्पस मिशेलिया में देखने को मिलता है, सिनकार्पस हमें मस्टर्ड एंड टोमेटो में देखने को मिलता है, ये याद रखना है। कार्पल एक भी हो सकते हैं, कार्पल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक कार्पल मतलब मोनोकार्पेलरी, एक से ज्यादा कार्पल मतलब मल्टीकार्पेलरी। फर्टिलाइजेशन के बाद अंदर का ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूल विल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड, एंड ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात तो मैंने पहले ही बता दी। तो एक तरह से हम लोगों का फ्लावर भी क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, अब ओव्यूल ओवरी में कैसे अरेंज है, इसका भी क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग प्लेसेंटेशन बोल रहे हैं। एस्टिवेशन पढ़ लिया, गाइनोजियम के साथ रिलेशन पढ़ लिया, प्लेसेंटेशन पे आते हैं, सब इंपॉर्टेंट है। देखो सब येलो मार्क है, सब पे क्वेश्चन आए। तो मार्जिनल, मार्जिनल मतलब क्या होगा, प्लेसेंटा एक रिच बनाएगी और ओव्यूल उस पर अटैच्ड होगा, तो उसको मार्जिन पे अटैच्ड है ओव्यूल एक तरह से, तो ये पीज में देखने को मिलेगा। अब एक एक्साइल होता है, एक्साइल में क्या होगा, ओव्यूल्स कहाँ पे अटैच्ड है, एक्सिस पे अटैच्ड है। प्लेसेंटा कहाँ है, एशियन पार्ट में बीच में है, और ओव्यूल साइड साइड अटैच्ड है, तो ये ए सी चाइना रोज में देखने को मिल रहा है। अब जब ओव्यूल पेरीफेरल पार्ट में अटैच्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, पराइटल। पेरीफेरी इज पराइटल। एक्सिस में अटैच्ड है तो एक्साइल, मार्जिन पे अटैच्ड है तो मार्जिनल। पराइटल का एग्जांपल मस्टर्ड में देखने को मिलेगा। अब प्री सेंट्रल, ओव्यूल्स बीच सेंट्रल पार्ट में, जैसे इसमें एक्सेस में, लेकिन इसमें क्या है, सेप्टेशंस है, और इसमें एक्सेस में अटैच तो है बट सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, तो वो फ्री सेंट्रल हो गया, जो कि डायंथस में देखने को मिलता है। इसको दो तीन बार बोलोगे और अपनी जो नीट कॉपी बना रहे हो उसमें लिखोगे तो याद हो जाएगा। फिर एक होता है बेसल। ओव्यूल कहाँ पे अटैच्ड है, बेस ऑफ द ओवरी में, तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, बस हो गया बेसल, सनफ्लावर में BS बस, दैट इज सनफ्लावर में देखने को मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था। अब बच्चों फ्लावर भी बना दिया, अब फ्रूट पे आ जाते हैं, जहां से फूल आए वहीं से क्या आएंगे, फल भी आएंगे। अब तो फल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों, हमें पता है फ्रूट कैसे बनी, उसी फ्लावर के ओवरी वाले पार्ट से फ्रूट बनी। तो फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद बनी, लेकिन कई बार फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाती है, जिसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जिसका एग्जाम्पल बनाना होता है। इसके बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बताया। अब फ्रूट के भी वॉल्स होते हैं, एक पेरिकार्प होता है, और फ्रूट में क्या होता है, अंदर सीड होती है। तो कोई भी फ्रूट को इमेजिन करो तो अंदर बीज याद आ रहा है तुमको, बाहर का स्ट्रक्चर याद आ रहा है, तो बाहर का स्ट्रक्चर देखो, किसी में ड्राई होता है, किसी में फ्लैशी होता है। जब पेरिकार्प थिक और फ्लैशी हो तो वो तीन पार्ट में डिफरेंशिएट करता है। तो सबसे बाहर वाला पार्ट, मैंगो से याद रखो, सबसे बाहर वाला जो छिलका वाला पार्ट होता है बच्चों, वो एपिकार्प होता है, और जो अंदर हम लोग खाते हैं दैट इज तुम्हारा मीजोकार्प होता है, और सबसे अंदर क्या होता है, जो गुठली होती है दैट इज इंडोकार्प। ये याद रखना है, पेरिकार्प तीन पार्ट में अरेंज हो गया, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प। अब मैंगो और कोकोनट को ड्रूप बोलते हैं बच्चों, इस पार्ट से इतने बार क्वेश्चन आए ना, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने सिंपल पार्ट से इतने बार क्वेश्चन पूछे गए कि ड्रूप कौन है, मैंगो एंड कोकोनट। अब ये कहां से आ रहा है, एक कार्पल वाले सुपीरियर ओवरी मतलब हाइपोगाइनस ओवरी से आ रहा है, ये याद रखना है। एक ही सीड होता है, ये भी याद रखना है। मैंगो में पेरिकार्प है, बाहर के साइड एपिकार्प है, मिडल जो खा रहे हैं वो क्या है, मैंगो में एम खाते हैं हम लोग, दैट इज मीजोकार्प खाते हैं हम लोग, अंदर वाले पार्ट तो गुठली। कोकोनट में जो बीच वाला पार्ट याद करो वो फाइबरस होता है बच्चों, हम लोग जो खाते हैं वो इंडोस्पर्म होता है, और इसके बारे में भी मैंने तुम लोगों को रिप्रोडक्शन में पढ़ाया है कि कोकोनट में जो एडिबल पार्ट है इंडोस्पर्म, और इंडोस्पर्म क्या है उसके बारे में डिटेल में रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। अब सीड्स पे, ओवरी ने फ्रूट बना दिया, ओव्यूल ने सीड बना दिया। तो सबसे पहले डाइकॉट सीड किस में पढ़ना है, ग्राम और पीज में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें डाइकॉट सीड कैसा होता है बच्चों, उसके बाहर एक सीड कोट होगी, सीड के बाहर सीड को कवर करने के लिए वो कोट पहना रहेगा। कोट में दो लेयर होंगी क्योंकि डाइकॉट दो कॉटिलेडन है, दो कोट है, आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेंट, और इसका पोमोग्रेनेट का तो जो पार्ट हम लोग खा रहे हैं वो क्या है, टेस्टा पार्ट हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर और क्या है, हाइलम,
देखो यहाँ पे कोई हाइलम देखने को मिली क्या सीड कोट में? हाइलम क्या है? एक बस इसमें छोटा सा दाग है, स्कार है, जिससे ये सीड जो है फ्रूट से अटैच्ड है, ये याद रखना। और हाइलम के नीचे अब ऊपर साइड एक माइक्रोपाइल की ओपनिंग है बच्चों, एक स्मॉल पोर प्रेजेंट है। ठीक है, तो सीड कोट हो गया। और क्या है डाइकोट में? एम्ब्रायो होगा। एम्ब्रायो का मैंने क्या बताया? एक एम्ब्रायनल एक्सिस होगी और दो कॉटिलेडन होंगे, दो कॉटिलेडन होंगे, एक एक्सिस होगी। तो एक एक्सिस जो है उसमें क्या है? प्लिम्यूल है और रेडिकल है। प्लिम्यूल क्या बनाता है? मैंने बताया था रूट शूट। और रेडिकल क्या बनाता है? शूट। और दो कॉटिलेडन है। कॉटिलेडन क्या होते हैं? इसमें पूरी खानियों भरी हुई होती है। ग्राउंड नट में तो इसी कॉटिलेडन को हम लोग क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। अब सीड में इंडोस्पर्म भी होता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है। अगेन इसके बारे में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है, आप लोग वहां जाकर के देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है वो। ठीक है, और ये नॉन इंडोस्पर्मस भी हो सकता है, मतलब इंडोस्पर्म नहीं होगा। तो इंडोस्पर्म प्रेजेंट किस में है? कैस्टर में है। और नहीं प्रेजेंट किस में है? बीन्स में, पीज में और ग्राम्स में। ठीक है, तो मोनो डाइकॉट सीड हो गई। मोनोकॉट में एक ही कॉटिलेडन है बच्चों, यूजुअली इंडोस्पर्मिक होते हैं, बस ऑर्किड्स नॉन इंडोस्पर्मिक होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो बच्चों, अगर इंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो ये एम्ब्रियो को किससे सेपरेट कर रहा है? एक प्रोटीन लेयर से सेपरेट कर रहा है, जिसको हम लोग एल्यूरोल लेयर बोल रहे हैं। इसमें भी क्या होगा? बाहर साइड एक सीड कोट होगी। ठीक है, जिस जो कि मैजे में देखने को मेज प्लांट में देखने को मिलती है। और क्या होगा? एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो कहाँ? स्मॉल एक एंड में जाकर के सिचुएटेड होगा। ठीक है, इसकी भी एक प्रिम्यूल एक्सेस होगी और एक रेडिकल एक्सेस होगी। और प्रिम्यूल और रेडिकल को कवर कौन कर रहा है बच्चों? यहाँ पे प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? देखो, कोलियोप्टाइल। पी से प्रिम्यूल, कोलियोप्टाइल में भी पी आ रहा है, और आर से रेडिकल और फोलियोराइजा याद रखना है। और इसके पास क्या है? एक लार्ज शील्ड शेपेड कॉटिलेडन। ये जो मोनोकॉट है वो शील्ड शेप का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कूटेलम बोलते हैं। ठीक है, तो कॉटिलेडन, इम्ब्रायनल एक्सेस, सीड कोट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग किस पे आते हैं? इसका डिस्क्रिप्शन पे आते हैं बच्चों। फ्लावरिंग प्लांट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बार बार हर साल पूछा जाता है, दैट इज फ्लोरल फॉर्मूला। एनसीईआरटी में इस बार तुम्हारा सोलेनेसी फैमिली के बारे में ही दिया हुआ है, लेकिन हम लोग फिर भी सोलेनेसी, फैबेसी, ब्रासिकेसी, लिलिएसी का बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले आया हुआ है और सिलेबस में भी दिया हुआ है कि ये सारा चीज पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, तो ब्रैकेट को ब्रैक्टिएट, ठीक है, बीआर से रिप्रेजेंट करेंगे। कैलिक्स को के से, कोरोला को सी से, पेरियंथ को पी से, एंड्रोजियम को ए से, गाइनोजियम को जी से, मेल को एस से, फीमेल को एस से, बाइसेक्सुअल को एस से, एक्टिनोमॉर्फिक को एस से, जाइगोमॉर्फिक को एस से। फ्यूजन में ब्रैकेट बनाएंगे और अधेजन में ऐसे ए और मान लो सी के बीच में अधेजन से, तो ऐसे शो करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल फॉर्म है। मैंने इसको याद करने का एक ट्रिक बनाया है, वो ट्रिक से भी याद कर सकते हो, जिस और या तो फिर आप नॉर्मली पूरा समझ समझ के भी पढ़ सकते हो। बच्चों, सोलनेसी, सोलनेसी मतलब पोटैटो फैमिली। तो पोटैटो फैमिली जो होता है वो पी से पोटैटो, पी से 5। बच्चों जहां तुमको 5 5 5 दिख गया, समझ जाओ वो क्या है? तुम्हारा सोलनेसी फैमिली है। ठीक है, और पी से पोटैटो, टी से टोमेटो, तो एक 2 भी है उसमें, तो 5 और एक 2 अगर प्रेजेंट होगा तो वो सोलनेसी फैमिली में। अब हम लोग इसको समझते हैं कि सबसे पहले ये एक्टिनोमॉर्फिक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक का पहले साइन बना दिया, तो सिमेट्री का पहले साइन बनता है। फिर कैलिक्स इसमें कैसे? 5 कैलिक्स है और पांचों कैलिक्स क्या है? एक दूसरे से फ्यूज्ड है, इसलिए ब्रैकेट में बना हुआ है। ठीक है, कोरोला भी इसमें क्या है? देखो 5 है और पांचों क्या है? एक दूसरे से फ्यूज है, इसलिए कोरोला में भी 5 और ब्रैकेट है। क्लियर? फिर एंड्रोजियम देखो, एंड्रोजियम भी 5 है और एंड्रोजियम भी क्या है? तुम्हारे आपस में फ्यूज है, तो उसको भी ब्रैकेट से हम लोगों ने शो कर दिया। अब बीच में क्या है? तुम्हारी गाइनोजियम। अगेन गाइनोजियम भी तुम्हारे क्या? दो बाइकार्पिलरी है और सिनकार्पस है, आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड है, तो इसलिए इसमें भी हम लोगों ने ब्रैकेट बना दी। तो ये तुम लोगों को सोलनेसी फैमिली में बस इतना ही याद रखना है। उसमें टोमेटो आती है, पोटैटो, ब्रिंजल, ये सब आता है। और भी अदर एग्जांपल चिलीज आती है, बेलाडोना, टोबैको, पेटूनिया, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। तो ये हो गया इसका फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, 5 और 2, इससे सोलनेसी फैमिली क्लियर। अब फैबेसी फैमिली बच्चों, एफ से फैब, इसको एफ में आगे जोड़ दो तो ये पी से पल्सेस हो जाएगा, और इसी को उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा? डी। डी से यहाँ पे दाल हो गया, पल्सेस का मतलब दाल ही होता है, और इसी को उल्टा कर दो तो ये क्या बन जाएगा? 9। तो जहां भी तुमको फ्लोरल फॉर्मूला में 9 देखने को मिले वो तुम्हारी फैबेसी फैमिली है। एक तो ये ट्रिक हो गया, दूसरा हम लोग इसको समझ करके याद करते हैं। सबसे पहले तो ये जाइगोमॉर्फिक होगा, मतलब यहाँ पे परसेंटेज, सिमेट्री का साइन सबसे पहले आता है। फिर यहाँ पे जो कैलिक्स है वो देखो 5 है और आपस में फ्यूज्ड है। ठीक है, ये बात तो ठीक है, गैमोसेपेलस है, लेकिन अब इनके पास जो पेटल्स है वो पैपिलिनेशियस, मतलब लास्ट वाला जो एस्टिवेशन हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें एक बड़ा था, फिर 2 लेटरल बर्ड्स थे, फिर 2 फ्यूज्ड थे, तो उस फॉर्म में, तो 1 + 2 + 2। ठीक है, 5 और 1 + 2 + 2। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या याद रखना? एंड्रोजियम यहाँ पे 9 + 1 है, 10 है, 9 + 1, 9 ब्रैकेट में है, और एक जो है तुम्हारा क्या है? अकेले, मतलब 9 फ्यूज्ड है और एक तुम्हारा अकेले प्रेजेंट है। डायग्राम से भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं। और गाइनोजियम क्या बचा बच्चों? गाइनोजियम
ठीक है। अब यहाँ पे तुमको सुपीरियर ओवरी का भी डायग्राम बनाना है। सुपीरियर ओवरी मतलब गाइनोशियम, और ऐसे तुम बना देना। यहाँ पे भी तुम्हारे सुपीरियर ओवरी है, तो ये ऐसे बन जाएगा। जनरली सब में सुपीरियर ओवरी है, तो गाइनोशियम के नीचे ही लाइन आएगी। मैंने तुम्हें उस बार भी बताया था ना कि सोलनेसी, फैबेसी, लिलियेसी, ब्रासिकेसी सब हाइपोगाइनस फ्लावर्स में आते हैं, हाइपोगाइनस वाली कंडीशन में आते हैं। ठीक है। अब लीलिएसी बच्चों, लीलिएसी में 3 याद रखना है। जैसे इसमें 5 और 2 था, इसमें 9 था, जिसमें 3 हो वो लीलिएसी है। देखो इसमें सबसे पहली बात तो पेरियंथ होगा, मतलब कैलिक्स और कोरोला एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। ठीक है, तो कैलिक्स और कोरोला अटैच्ड है। और स्टेमन है यहाँ पे, मतलब एंड्रोजियम यहाँ पे क्या है, 3+3। देखो 3 और 3, तो एंड्रोजियम 3+3 पैटर्न में यहाँ पे प्रेजेंट है। पेरियंथ भी देखो यहाँ पे 3+3, 3 बाहर की साइड है, 3 अंदर की साइड है, इसलिए यहाँ पे 3+3 हो गया। बचा गाइनोजियम, गाइनोजियम भी यहाँ पे क्या है, 3 प्रेजेंट है, और वो भी क्या है, आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड है। तो नीलिएसी 3 हो गया। यहाँ पे पी से पोटैटो, पी से 5 और टोमेटो का 2। फैबेसी एफ को उल्टा कर दो 9, तो जिसमें 9+1 आएगा वो फैबेसी फैमिली का हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी को देख करके 2 और 4, 2 का मल्टीपल हम लोगों को याद रखना है, बाय, बी से ब्रासिकेसी। अब ये भी एक्टिनोमॉर्फिक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक का साइन यहाँ पे भी एक्टिव। एक ही जाइगोमॉर्फिक है, इसके थ्रू भी हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला बता सकते हैं। बस फैबेसी में जाइगोमॉर्फिक है, बाकी सब में क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। मैं तुम्हें ये वाली ट्रिक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर इनकेस तुम एग्जाम में भूल जाओ तो तुम लोगों को ऑप्शन स्टिक करना आना चाहिए। ठीक है, मोस्टली सिर्फ फ्लोरल फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन आते हैं इन चारों फैमिली से, तो तुम्हें पता रहेगा तो तुम अच्छे से एग्जाम में टिक कर पाओगे। फिर सेपल्स क्या है, 4, 2+2 4। पेटल्स भी यहाँ पे 4 है। एंड्रोजियम भी यहाँ पे क्या है, 2+4 है, और गाइनोजियम यहाँ पे 2 है और वो फ्यूज्ड है। ठीक है, ये डायग्राम में सब सेम चीज बनी हुई है। तो जहां भी 2 का मल्टीपल देखे वो ब्रासिकेसी फैमिली है, और इसमें मस्टर्ड आता है, इसमें पोटैटो और टोमेटो, इसमें फैबेसी में क्या आती है, दाल आती है, पल्सेस आती है। लिली को तो पता ही कि ऑर्नामेंट्स के तौर पे यूज करते हैं, और ब्रासिकेसी में तुम्हारा ट्यूलिप आता है। क्लियर। अब बच्चों इसका जो याद है, ये सारे 37 ईयर्स में आए हुए, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ऑर्किड में क्लिंगिंग रूट्स होते हैं, एरियल रूट्स होते हैं। ठीक है। आई ऑफ पोटैटो जो होता है वो एक्सिलरी बर्ड को बोलते हैं। न्यू बनाना प्लांट्स सकल से आ रहे हैं। स्टाइल में जब मॉडिफिकेशन होता है तो उसमें जिया प्लांट्स में देखने को मिलता है, मेज प्लांट में देखने को मिलता है। रैफ्लेशिया जो है सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है। ग्राउंड नट के फ्रूट्स लेग्यूम बना रहे हैं। ट्रू फ्रूट, ये तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हो गया ना, दैट इज बनाना में देखने को मिलता है। जियोकार्पिक इज ग्राउंड नट एंड पीनट। लीची, ये ट्रू फ्रूट नहीं होगा बच्चों, ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होगा, ये याद रखना है। लीची में एडिबल पार्ट जो है वो एरिल हम लोग खा रहे हैं। कैस्टर जो है उसमें सीड्स के साथ इंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड कैरेंकल है। लेमन में जो जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो लेमन के होते हैं वो उसके इंडोकार्प होते हैं, ये याद रखना है। पाइनएप्पल में जो फ्लावर्स होते हैं कॉमन एक्सिस में बॉर्न होते हैं। ठीक है। फिर हाइपेंथोडियम, एक इन्फ्लोरेसेंस हम लोगों ने साइमोस और रेसिमोस पढ़ा था, वैसे एक हाइपेंथोडियम होता है जो कि हम लोगों को फिग्स में देखने को मिलता है, पाइनएप्पल्स में देखने को मिलता है। ठीक है। फ्रूट में अगर एक सीड है विद बाई कार्पिलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी, वो हम लोगों को सिप्सेला में देखने को मिलती है। और अगर कॉनिफर्स डिफर कैसे है ग्रासेस से, क्योंकि ये इंडोस्पर्म बना रहे हैं फर्टिलाइजेशन से पहले इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है कॉनिफर्स में। तो ये पार्ट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बस तुम्हें 2-3 बार पढ़ना है, उसको याद रखना है, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अब हम लोग इसी फ्राइडे को इसके क्वेश्चन बैंक के साथ। ठीक है।